मुझे इसने आँख को चुराया है दिल ने। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे मैं निशक्तान नहीं कंजूस। भैया कहते हैं यहाँ विचार किया कि इन्होंने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए। एक बात और है, कलयुग विराजमान हो जाए तो बुद्धि काम नहीं करती। और तुमने देखा होगा कलयुग के आदमी कहीं कहीं दिखने को मिलता है, चाहे 4 मंजिल मकान हो चाहे 5 हो भी, लेकिन पहले लोग भले ही इतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो झोपड़ी भले ही हो चाहे एक कमरा बना हो, उस पर लिखा होता था राधे राधे सीताराम राधे श्याम चौपाइयां, गेट पे बढ़िया चीजें लिखती थी। लेकिन अब जितना बड़ो घर होवे गो पापे लिखी हुई है बाहर कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है घर में अंदर इंसान नहीं रहते। लोग अगर घर में हैं, माताएं बैठी हैं, ये बताइए ठाकुर जी का भोग लगा के कौन कौन भोजन करती हैं? हाथ उठाना। भाई भी 1 2 3 4 बस। क्योंकि जिस घर में ऐसा विद्वान कहते हैं एक तुलसी का पौधा न हो वो सच्चा वैष्णव नहीं होता। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है समझ लो वो भगवान के लिए सच्चा वैष्णव है। क्योंकि हनुमान जी ने जब प्रवेश किया था लंका में, पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए थे ये किसी वैष्णव की झोपड़ी है। यहाँ बंधुओं कहते हैं कि एक मृतक सर्प पड़ा था तक्षक नाम का, उसे उठाया और उठा करके महात्मा जी के गले में डाल दिया। स्वयं तो हस्तिनापुरी के लिए चले आए, लेकिन जाय के श्रृंगी ऋषि से कहा है किसी ने उनके बेटे से कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। तो श्रृंगी ऋषि ने उंजली में जल लिया और श्राप दिया है कि ओरे राजा तुझे ज्यादा घमंड है, जा तुझे वही तक्षक 7वें दिन डस लेगा। हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं। परीक्षित को 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन कथा श्रवण कराई जाएगी, 7 ही दिन में उद्धार होना है। दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं और 7 ही दिन में मृत्यु होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ परीक्षित को पता चला कि मेरी मौत आने वाली है, तो राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और योगी वेश धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए थे। आपको उदाहरण में समझा दें कि ये सुखदेव जी जो हैं, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा बैठे हुए थे तो मैया पार्वती ने जवाब दियो बाबा
ये अमर कथा क्या होती है? बाबा बोले क्यों? बोले सुननी है। बाबा बोले देवी अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। बोलते हमें सुननी है। बाबा बोले सुना तो दूंगा, लेकिन एक काम करो। क्या? जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना। ये सत्य भी है। कथा श्रवण जब तक करो तब तक कभी कभी सिर हिलने चाहिए, हमें पता चले कि तुम जगे रहे हो, है ना? चेहरे पे थोड़ा हंसी होनी चाहिए, बाकी हमें लग रही पिट के आए हो तो यहाँ बस गुस्सा उतार रहे हो। बोले बाबा की हूं की आवाज होनी चाहिए। ठीक है। अब बाबा आसन मार के बैठे, मैया बैठ गई, ताली बजाई, बाबा ने आसन ग्रहण किया। और आसन जब ग्रहण किया है तो दादा बिठाई लियो माँ को सामने, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारी। और हमारी कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार उमा के पड़िए सोता करा दे रो तोता, उमा के पड़िए सोता करा दे रो तोता। श्री राधे अजी भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद मां को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोले बाबा समझ न पाए, तोता की ओंकार यो माँ के पड़िए सोता। मैया सो गई, बाबा कथा श्रवण करा रहे। हुआ ऐसा जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। क्या बात है? हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी आंखें हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई है बेकार यो माँ के पड़िए सोता भूखला दे रो तोता। श्री राधे क्या बात है? मैया जागी, बाबा बोले सो रही थी? बोले हाँ नींद आ गई थी। बोले जब तुम सोए रही थी जो हूं की आवाज कौन दे रहा है? चारों तरफ निगाह घुमाई,
जी ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े और पीछे ही त्रिपुरार युमा के प्रिय सोदा करो दे रोजा। बाबा पीछे पीछे तोता आगे आगे। ब्यासी की पत्नी अटे पे खड़ी थी, जमाई आई। अरे उड़ते उड़ते तोता जब बेद ब्यास घर आया, ब्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका। लीला अपनंबार युमा के प्रिय सोदा करा दे रोजा। वही शुक प्रवेश करता है मैया के गर्भ में, पीछे पीछे बाबा। अरे ओ ब्यासी, अरे सुनते हो? बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ से चोर बाबा चोरी करेंगे। ब्यासी बोले तुम इतने बड़े धनवान कब तो डकैती बच्चे? बोले ऐसा वैसा नहीं है, हमारी कथा सुनिए। जवाब दो, जब हमारी कथा सुनी ली तो हमारो मारने का हक है ही नहीं। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है दादा। 9 साल हो गए सुखदेव जी गर्भ से बाहर, 10, 11, 12 साल के बाद जब बाहर आए तो नगिन अवस्था में न माँ को देखा न पिता को, सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। बंधुओं, ब्यासी बड़े रोए, 4 शिष्यों को भेजा, 4 श्लोक दिए जिससे भागवत की रचना हुई। कंठस्थ याद है श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी को। वही सुखदेव जी आज प्रवेश करते हैं सभा में। तो याद रखना बुजुर्गों, चाहे विद्वान या वक्ता आपसे छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि जब सुखदेव जी 12 वर्ष के प्रवेश करते हैं सभा में, तो ऋषियों की तो छोड़ो, वो तो खड़े ही हो ही गए, लेकिन स्वयं व्यासी के पिता, वो सुखदेव जी के पिता व्यासी भी अपने पुत्र के सम्मान के लिए खड़े हो गए। यहाँ महाराज परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, चरण धोकर के शरणागत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। बोले हैं श्री सुखदेव जी कि आप प्रश्न करेंगे और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आइए, कल जो कथाएं होंगी वो सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह और सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। प्रभु ने किस प्रकार से भक्त को दर्शन दिए, एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती।